ओके, तो आपके एक्सरसाइज जो 1.3 है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको बताना है ये सिंबल या इस सिंबल। इस सिंबल का मीन्स क्या होता है कि सबसेट है और इसका मतलब होता है वो सबसेट नहीं है। ओके, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सबसेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि इसमें एलिमेंट है आपका कोई भी सेट है 2 3 4 और इसके आपके 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो भाई 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। मीन्स ये जो आपका है बेटा वो पूरा का पूरा इसका एक पार्ट है नहीं है। इट्स मीन कि ये आपका इसका क्या होगा बेटा सबसेट हो जाएगा, है ना। तो हम ये क्या लगा देंगे, ये सबसेट होने का साइन है तो इसको हम इधर रख देंगे। ओके, छोटा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ABC। ये उसका होगा ना, आप देखो ए इसमें है क्या, नहीं है। ए की चेक करो, अगर ए अगर इसमें है इसमें नहीं है, इसमें ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ढंग से। लिखा हुआ है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यानी बेटा x क्या आपके क्लास 11 के कोई स्टूडेंट है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी बेटा अगर आप बात करोगे, मैं बात करता हूं आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है तो क्या उसमें 11th क्लास वाले स्टूडेंट नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली होंगे ना भाई, 11th क्लास भी आपके स्कूल में पढ़ रही है तो इसके भी स्टूडेंट होंगे, वो आपके स्कूल का ही तो एक पार्ट है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आपका सबसेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज अ सर्किल इन द प्लान। x क्या है बेटा, एक सर्किल इस प्लान में, और x सच दैट x इज अ सर्किल इन द सेम प्लान विद रेडियस 1 यूनिट। अब बच्चा इसमें है ना, इन्होंने रेडियस को इंक्लूड किया, लेकिन इसमें इन्होंने रेडियस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अगर इसे रेडियस के बारे में कुछ बोला ही नहीं तो क्या इसका सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ओके, तो दिस इज अ नॉट सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट दे रखा है x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लान और x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लान। तो या तो हम बात करें ट्राइंगल की या बात करें रेक्टेंगल की, तो ये तो देखने से पता चल रहा है ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ओके, तो देखो, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लान और x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। देखो बेटा, इन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की और इन्होंने ट्राइंगल की बात की। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो भी तो क्या है, ट्राइंगल का एक पार्ट ही तो है, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब जिसमें आपका 2 का क्या जाए बेटा, पूरा का पूरा भाग जाए, समझ रहे हो ना। 3 तो होगा नहीं, 2 4 6 8, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे इवन नंबर जो 2 से क्या है बेटा डिविजिबल है। ओके, तो x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में आप देखोगे तो सारे जो होंगे इंटीजर में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 ये 6 ये सारे इसके क्या होते हैं बेटा, इंटीजर तो है। तो इट्स मीन ये जो भी इवन नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा। या इवन नंबर ना होकर ऑड नंबर होता वो भी इसका पार्ट हो जाता, नेचुरल नंबर बोलता वो भी इसका पार्ट हो जाता। ओके, अगर वो होल नंबर की बात करता तो भी इसका पार्ट हो जाता। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे क्या होते हैं बेटा, आपके इंटीजर के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ इसमें टफ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, जो बात गलत तो उसको हम फॉल्स लिखेंगे, जो बात सही है ट्रू लिखेंगे, तो आपको पता ही होगा। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है कि आपका AB है, AB इज नॉट सबसेट ऑफ BCA। अब देखो भाई, A इसमें भी प्रेजेंट है और A एलिमेंट इसमें भी है, B इसमें भी और B इसमें भी, इसका मतलब तो ये पूरा सेट ही का हुआ, इसका सबसेट हुआ। और यहाँ दे रखा है इसका सबसेट नहीं, इसका मतलब तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया आपका, फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A and E, ये आपका E लिखा हुआ, ठीक है। A and E सबसेट ऑफ x सच दैट x इज अ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है वॉवल्स क्या होता है आपके, A E I O and U, ये आपके क्या होते हैं, वॉवल्स है। तो A E जो है बेटा वो इसमें भी प्रेजेंट है, यानी ये जो है वो इसका ही तो एक पार्ट है। इट्स मीन ये आपका सबसेट होगा। तो ये आपको जो बात बोली हुई ये क्या हो जाएगी आपके लिए, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 1 2 and 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। देखो 1 है, ओके, 2 इसमें है क्या, नहीं, इसका मतलब तो ये सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ दे रखा है कि ये आपका इसका सबसेट है, तो ये बात क्या हो जाएगी इसके लिए, फॉल्स हो जाएगी। ये बात क्या होगी आपके, फॉल्स। अच्छा, जो A है क्या उसका ABC का सबसेट होगा क्या? यस, डेफिनेटली जो A है वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या जो A सेट है क्या वो ABC से बिलोंग करेगा। अच्छा, आप जब बिलोंग का और सबसेट का जब आप देखते हैं तो देखो इसका अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे भाई, बिलोंग का मतलब होता है ये एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा ना, ये पूरा का पूरा सेट इससे बिलोंग नहीं करेगा। ओके, सबसेट मीन्स आपका वहाँ पूरा सेट आएगा। ओके, पूरा क्या आएगा बेटा, सेट आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को पूरा बड़े ध्यान से देखना, ये जो A है बेटा वो आपके क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा।
ठीक है। ए अगर इसको मान लो ये सेट आपका कोई कैपिटल ए है तो ए आपका इससे बिलोंग करेगा, बी भी आपका इससे बिलोंग करेगा और सी भी आपका क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा। तो ये तो बिलोंग का कॉन्सेप्ट हो जिसमें एलिमेंट क्या करता है, उससे बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ अगर हम सेट की बात करेंगे तो अगर आपको ये सेट दे रखा तो ये आपका सबसेट ए हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो ये भी इसका क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। यानी अगर वो कर्ली ब्रेसेस लग जाता तो उसमें सबसेट की बात कर रहा है, वो सेट की बात कर रहा है, और इसमें कर्ली ब्रेसेस यानी वो एलिमेंट्स है तो वो एलिमेंट्स है वो हमेशा उस सेट से क्या होता है, बिलोंग करता है। तो यहाँ एक्चुअल में आपको क्या दे रखा है, आप बोलोगे भाई यहाँ एक आपको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ दे रखा है सेट दे रखा है और बोला क्या ये सेट ए से ए बी सी है जो आपके एलिमेंट से बिलोंग करेगा क्या, नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका फॉल्स होगा, क्या होगा आपका फॉल्स। अगर इसी जगह आपका कर्ली ब्रेसेस ना दे रखा होगा और ये कंडीशन दे रखी होती तो फिर हम क्या बोलते हैं, हाँ तब ये बात क्या हो जाती है आपकी ट्रू हो जाती, क्या हो जाती है बेटा आपकी ट्रू हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ वो किसकी बात कर रहा है, सब सेट की बात कर रहा है, ओके। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब बेटा जो भी इवन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, अच्छा इवन नेचुरल नंबर आपको 2 और 4 दे रखा होगा इस क्वेश्चन में, ये दे रखा होगा 2 और 4, ठीक है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2 and 4। तो देखो ये जो 2 और 4 है, 2 और 4 है, और यहाँ दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब 36, अब आप देखोगे 36 को कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, ओके, ठीक है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। तो आप देख रहे हो 2 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, यानी ये जो भी होगा इसका क्या होगा, एक पार्टी होगा, इसका सबसेट होगा। तो ये बात भी आपके लिए क्या होगी बेटा, ट्रू हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। बड़ा इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए आपको कोई सेट दे रखा है विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट हो, ऐसा क्यों है, ओके। अच्छा इससे पहले मैंने आपको है ना आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, कौन सा, एक तो आपको बिलोंग्स टू वाला और एक आपका सबसेट वाला, ओके। तो उसी बेस पर ये सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसको समझ आना क्या चीज़। इन्होंने बोला है क्या 3 and 4 एक का सबसेट है क्या। सबसे पहले आप देखो, आपको है ना ए सेट दिख रहा होगा, है ना, सेट ए आपको दिख रहा होगा कि ए सेट में आपको दे रखा है 1 2 3 and 4 है 5। देखो ये भी इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, 3 और 4 भी इसका एलिमेंट है और 5 भी क्या है बेटा, इसका एलिमेंट है। तो क्या एलिमेंट कभी किसी का सेट का सबसेट हो सकता है क्या, नहीं। उसको सबसेट होने के लिए उसको पूरा पहले सेट होना पड़ेगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं भाई जो 3 और 4 है ये क्या है बेटा, एक्चुअल में ये क्या है 3 and 4। देखो अगर हम बात करें 3 और 4 तो ये आपका एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं ये आपका क्या हो सकता है बेटा, सेट ए से बिलोंग करता होगा, सेट ए से क्या होगा, बिलोंग करता होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो 3 और 4 है वो आपके इससे बिलोंग करता है, सॉरी इसका सबसेट होगा, नहीं। 3 and 4 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो जो पहली बात इन्होंने जो बोली है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा बेटा इनकरेक्ट। क्या होगा, इनकरेक्ट। शॉर्ट में IC लिख देता हूँ, इनकरेक्ट, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या 3 और 4 ए का एलिमेंट है क्या, इससे बिलोंग करता है क्या, यस ये डेफिनेटली सही है। ये आपको बोल सकते हो ये आपका करेक्ट है, क्या आपका करेक्ट है, क्योंकि ये जो एक्चुअल में एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है, ओके। नेक्स्ट 3 and 4 देखो, अब इन्होंने क्या किया बेटा, इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद किया, मीन्स अब ये एक सेट हो गया, क्या हो गया बेटा, एक सेट हो गया। तो कोई भी सेट होगा, क्या ये जो सेट हो ए से बिलोंग करेगा क्या, ये आपके क्या करता है, इससे बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट में सी लिख रहा हूँ, समझ आना, सी मीन्स क्या हो गया आपका, करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब ये सबसेट हो गया, क्या हो गया इसका सबसेट, जो ए से क्या करता है आपका, ये 3 और जो 4 है वो ए का क्या, एक सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है क्या, यस 1 ए से, क्योंकि 1 एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो एलिमेंट है वो सेट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या 1 ए का सबसेट है क्या, नहीं 1 ए का सबसेट नहीं है। अच्छा इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो आपको पहले देखो ये 1 इसका सबसेट है, तो आपको पहले इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद करना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान रख लेना, है ना। तो कर्ली ब्रेसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। 4 भी इसका सबसेट है, ठीक है। देखो इसमें कितना है, टोटल 4 एलिमेंट है, 2 to the power 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16। तो टोटल इसके 16 क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। तो एक बार ये पूरा एक 5 हो जाएगा, फिर इनको क्या करना, आपको पेयर के साथ लेना, तो आपको ऐसे 16 आपको सबसेट मिल जाएंगे।
तो इसमें देखो बेटा, क्या ये 1 है वो इसका ए का सबसेट है क्या? नहीं। अगर इसमें कर्ली ब्रेसेस हो जाता तो फिर हम क्या बोलते, ये क्या हो जाता है, इसका सबसेट हो जाता। लेकिन अभी तो आपके पास कर्ली ब्रेसेस है नहीं, तो अपने मन से तो कुछ लगाना है नहीं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। फिर बोला भाई 1, 2 और 5 है, वो क्या ए का सबसेट हो सकता है? अच्छा 1, 2 और 5 हो रहा है, अच्छा ये इसका सबसेट हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला क्या 1, 2, 5 है, जो आपका 1, 2, 5 है वो ए से क्या करता है, बिलोंग करता है क्या? नहीं, ये आपका ए से बिलोंग नहीं करेगा, उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्या 1, 2 और 3 है, क्या वो ए का है क्या? नहीं बेटा, ये 3 आपका क्या हो रहा है, अलग से आ रहा है ना, और वहाँ 3 और 4 एक साथ आ रहा है, तो उसका एलिमेंट था, तो यहाँ 3 अकेला इन्होंने ले लिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला क्या 5 ए से बिलोंग करता है क्या? भाई 5 का मतलब है तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं कैसे बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या जो 5 है वो ए का सबसेट होता है? यस, है ना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इसका सबसेट होगा क्या? नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा ना बेटा, ये पावर सेट होगा। क्या हो जाएगा आपका पावर सेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है आपका, ये होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको 5 रखना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बड़ा इजी क्वेश्चन था, जो आपको समझ में आ गया होगा, और जो आपका कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू का और सबसेट का, वो आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी जो आपको ये सेट दे रखा है, ओके, उनके आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसेट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना होगा, 2 to the power n होगा। कितना होगा, 2 to the power n। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, इसका फाइंड आउट करने से कितने सबसेट हो सकते हैं। ओके, तो आप देखिए एलिमेंट n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितना है, 1 है, तो 2 to the power 1 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2। तो एक तो यही आपका सबसेट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बेटा 5, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, तो जो 5 होता है वो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपके 2 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 मीन्स कितने हो जाएंगे, इसमें आपके 4 हो जाएंगे। ओके, तो 4 होंगे, तो एक तो हो जाएगा आपका a, ओके, एक हो जाएगा आपका b, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका a and b, और जो चौथा यानी 4 नंबर है वो हो जाएगा आपका पाई। ओके, तो ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, a b एंड 5। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कितने होंगे, तो आप देखोगे भाई 2 to the power 3 है, मीन्स कितने हो जाएंगे, इसके 8 होंगे। कितने होंगे, 8। अब देखते हैं 8 कौन, सबसे पहले तो 1 है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा आपका 1 2, फिर हो जाएगा आपका 2 3। ओके, 2 3 हो गया, फिर हो जाएगा आपका 1 and 3। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए। 7 हो जाएगा आपका 1 2 और 3, और 8 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, और आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज, आपको क्या करना है बेटा, इसका पावर ऑफ सेट निकालना। ओके, इफ ए इक्वल टू आपका कितना है 5 है ना। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, जैसा कि आपको पता है भाई ए आपका कितना है 5 है। ओके, ए आपका 5 है, तो सबसेट क्या हो जाएगा, तो सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 5। तो अगर इसका आपको पावर ऑफ सेट निकालना है, तो आपको पता है वो क्या होता है, आपका सबसेट का जो कलेक्शन होता है वही तो होता है, तो इसका कलेक्शन कितना हो जाएगा, यही होगा। ओके, यही इसका होगा, पावर ऑफ सेट तो यही होगा आपका इसका। ओके, नाउ इन्होंने बोला इसमें कितने एलिमेंट है, तो आपको दिख रहा होगा इसका एलिमेंट कितना है, 1, तो हम लिख देंगे देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। ओके, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, एक ही एलिमेंट है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पी ऑफ ए मीन्स को क्या होता है आपका पावर ऑफ सेट। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। देखो आपको ये दे रखा है, और इसमें आपको क्या बताना है, उनके इंटरवल्स है ना।
याद करो हमने इंटरवल्स को बड़े आसान तरीके से हमने सीखा था कि आपका इंटरवल्स होता क्या है ना, बड़ा इजी कुछ है नहीं। हमने दो ब्रैकेट देखे थे, एक तो हमने क्या ब्रैकेट देखा था आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और एक हमने देखा था इसमें राउंड ब्रैकेट। क्या देखा था आपका? राउंड ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट जो था उसको हमने बोला था इंक्लूजन, यानी जो भी इसमें वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके इंक्लूड होगी। क्या होगी? इंक्लूड, है ना। लेट हम ये कह सकते हैं भाई, अगर आपका अगर आपको इधर दिख रहा होगा, इधर देख लेते, ठीक है ना। अगर आपका कोई वेरिएबल है आपका एक्स, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, अगर ए कोई वैल्यू तो उनके क्या होगा इक्वल भी होगा, और उनके क्या होगा एक्स जो है वो आपके ए के इक्वल भी होगा, ए से ग्रेटर देन और बी से लेस देन उसके क्या होगा बेटा इक्वल भी होगा। अगर इसमें जो ए और बी है वो दोनों ही क्या होंगे उसमें इंक्लूड होंगे, क्या होंगे आपके इंक्लूड होंगे, और इसमें वो इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, इंक्लूड नहीं होंगे इसमें आपके, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एक्स कोई वेरिएबल है तो क्या होगा ए से तो बड़ा होगा और बी से क्या होगा आपका छोटा, है ना। तो ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, तो इसको हमने ये बोला था, ठीक है ना। तो आपको याद होगा इंटरवल्स के बारे में हमने आसान तरीके से पढ़ा था। और अगर आपका ये ब्रैकेट आ जाए, है ना, इट्स मीन कि जो आपका ए जो है वो तो क्या होगा आपके इक्वल भी होगा और उससे बड़ा होगा, लेकिन बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और अगर आपका ये आ जाए तो ये वाला जो पार्ट होगा वो आपके इंक्लूड नहीं होगा, और ये वाला पार्ट ये इंक्लूड होगा और ये वाला पार्ट आपके इंक्लूड नहीं होता, है ना। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर राउंड आ जाए, क्या आ जाए आपका राउंड शेप आ जाए, राउंड ब्रैकेट आ जाए, तो वो तो आपका क्या होता है इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आता है वो आपका क्या होता है इंक्लूड होता है। तो चलिए हम सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज बिलोंग्स टू आर। ओके, एक्स है जो आर से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, आर मीन्स रियल नंबर से वो बिलोंग कर रहा है। ओके, जो एक्स है वो आपके -4 से तो क्या है आपका बड़ा है, लेकिन 6 के छोटा है और उससे क्या है इक्वल है। अब आप देखो यहाँ आपका इक्वल का साइन आ गया, क्या आया इक्वल का साइन, मीन्स इक्वल का साइन है मीन्स 6 क्या इसमें इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो आप क्या लगाओगे यहाँ सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट। पहले हम ये ब्रैकेट देख लेते हैं, एक्स इसके साथ है क्या इक्वल नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगा देंगे आपका राउंड ब्रैकेट। अब वैल्यू रख दो बस, ये -4 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, -4 और 6, तो ये -4 है वो तो आपको क्या करना है स्मॉल यानी जो राउंड ब्रैकेट उसमें रखना, और 6 को आपको क्या रखना है स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, बस बड़ा सिंपल सा है। आगे देखते हैं, आगे देखो ना तो ये -12 एक्स से इक्वल है ना -10 इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो दोनों तरफ भी क्या हो जाएगा आपका राउंड आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -12 और इधर आ जाएगा आपका -10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इस बार क्या है आपके इधर इक्वल है और इधर इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो हम रखेंगे स्क्वायर शेप में, तो ये हो जाएगा आपका 0 और इधर हो जाएगा 7, लेकिन इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका राउंड ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट में दोनों इक्वल है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा 3 और 4, तो ये उसके क्या हो जाएंगे बेटा इंटरवल्स हो जाएंगे। बस बड़ा सिंपल सा था, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में इंटरवल्स आपको गिवन है, आपको बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। देखो बड़ा सिंपल सा है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें आपको बिल्डर फॉर्म दे रखा था, आपको इंटरवल्स लिखने थे। तो हम ये एक्स यहाँ कोई वेरिएबल लेट कर देता है, आपका एक्स ही वेरिएबल है, तो हम बोल देंगे भाई एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। जो एक्स है वो आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ देखोगे आप दोनों ही आपके क्या है बेटा ओपन इंटरवल्स है, दोनों ही क्या आपके ओपन इंटरवल्स है, मीन्स ये दोनों ही वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं होगी। तो जो x होगा वो आपके -3 से तो क्या होगा ग्रेटर देन हो जाएगा, और 0 से क्या हो जाएगा आपका स्मॉल हो जाएगा। ओके, ये दोनों इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू, ठीक है, बड़ा सिंपल सा कुछ है नहीं। यहाँ आपके क्या है बेटा यहाँ क्लोज इंटरवल है, तो आपका क्या हो जाएगा हम बोल देंगे भाई एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो आपका एक्स है वो आपके क्या होगा बेटा -6 के इक्वल भी होगा और 12 के भी इक्वल भी होगा, ठीक है, यानी ये दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, नाउ इधर देखते बेटा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए राउंड ब्रैकेट है और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ना, मीन्स ये तो आपका इंक्लूड नहीं होगा लेकिन ये आपका इंक्लूड होगा, तो हो जाएगा भाई एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो x है तो 6 तो आपका इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आपका जो 12 है वो इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इंक्लूड मीन्स आपको क्या करना है उसके इक्वल भी लिखना है, यानी बेटा जहां आपका इस राउंड ब्रैकेट आ जाए तो वहां तो आपको इक्वल नहीं रखना है, और जहां आपका स्क्वायर ब्रैकेट आए वहां आपको इक्वल रखना है। तो देखो अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ आपका स्क्वायर है तो इसको तो हम इक्वल नहीं रखेंगे, इस इक्वल रखेंगे, ठीक है,
क्योंकि स्क्वायर आ गया ना, तो इसको तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके इक्वल रखेंगे, यानी -23 है उसको हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन 5 आपका इंक्लूड नहीं होगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको हमने किस तरीके से किया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें से आपको बताना इसका यूनिवर्सल सेट आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको दे रखा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अच्छा, हम अगर बात करें बेटा राइट ट्रायंगल्स की, तो ये राइट ट्रायंगल से बेटा वो किसका टाइप है, हम बोलेंगे ये ट्रायंगल ही तो है एक्चुअल में, तो इसको हम बोल सकते हैं भाई यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा आपका, द सेट ऑफ ट्रायंगल, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल। तो इसका यूनिवर्सल सेट बड़ा सिंपल से तो है सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इसमें भी आपको ट्रायंगल के बारे में बोला हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेट ही तो हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा था, इसमें कोई बताने वाला नहीं था, आप ऐसे ही कर लेते हैं ना, तो सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, दूसरे का भी सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है भाई, गिवन द सेट ए आपका सेट गिवन है 1 3 5, बी आपका सेट गिवन है 2 4 6 एंड 3 आपका सेट गिवन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, यानी आपको देखना बेटा कौन सा आपका सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है ए बी सी के लिए। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भाई यूनिवर्सल सेट, आपको पता है कि भाई इस सेट में इन सब के ए बी सी के सारे एलिमेंट आपके वहां पे होने जरूरी है, तभी वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, आपको लिखा इधर है आपका 0, अच्छा 0 इसमें भी है तो इधर भी है, ठीक है, 1 है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन आपको पता है भाई 6 आ गया, लेकिन आपके पास 8 नहीं आया, इसमें क्या नहीं आया बेटा, 8 नहीं आया, तो आप डायरेक्ट इस पर आंख बंद करके क्या बना देना भाई, क्रॉस, यानी ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता गिवन सेट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसकी तो बात ही करना बेकार है, ठीक है, इसके पास तो एलिमेंट ही नहीं है भाई। थर्ड देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी देखो ए के 1 3 5 इसमें है क्या, हाँ ए के आपके 1 3 5 है, बी के 2 4 6 है क्या, हाँ भाई बी के भी 2 4 6 इसमें है, सी के 0 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया ना, मीन्स ये आपका क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि इसमें गिवन सेट के जो आपका ए बी सी एन तीनों एलिमेंट्स आपके इसमें प्रेजेंट है। ओके, नाउ डी देखते हैं अपन फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 0 तो आया ही नहीं, तो डेफिनेटली ये तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो पहले इसमें 0 नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका थर्ड, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में वेन डायग्राम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में मेरा बात महान लिखना जरूर भूलना मत। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वेन डायग्राम, और बहुत ही अच्छा है, और धीरे धीरे हम 11 के सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब हम स्पीड रखेंगे थोड़ी, है ना, थोड़े बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी रहे वीडियो बनाना, आराम से आप वीडियो को देखना, बड़े मज़े से पढ़ना।